मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सीनीमालो तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुंचे। जहां पर साप्ताहिक बाजार लगा हुआ है। इस साप्ताहिक बाजार में हर चीज़ की दुकानें आई हैं, चाहे वो चाट का हो, चाहे पानी पकड़ियों का है, चाहे गर्म कपड़े, मोजे या बच्चों के कपड़े, सभी की व्यवस्था यहाँ पर आई हुई है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज आपको साप्ताहिक बाजार ग्राम पंचायत बाबरी के बारे में विशेष जानकारी दे रहा हूँ। थोड़ी देर पहले हमने आपको भैरौंदा बाज़ार के बारे में बताया और जो सीहोर ज़िले के अंतर्गत आता है। अब हम नर्मदापुरम ज़िला, जिसे पुराना नाम होशंगाबाद है, जो बाज़ार हम दिखा रहे हैं वह सीनीमालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी का है। और यह बीच बीच में व्यवधान आ जाता है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस बाज़ार में नशे की स्थिति में घूमते हैं और जब YouTube का पेज बनता है तो हर आदमी ये चाहता है कि मैं उस पेज में जाऊं। बाज़ार हनुमान मंदिर से चालू होता है। बस स्टैंड, जो मुख्य बस स्टैंड है, वहाँ से बाज़ार की शुरुआत होती है। पर पंचायत भवन से यह बाज़ार पूरी तरह दोनों साइड में लगता है। चूँकि दुकानें लगी हैं इसलिए पंचायत भवन का चित्र दिखाने में हम असमर्थ हैं। फिर भी ये जो बनियान टंगी, यही पंचायत भवन का स्थान है। और मुख्य बस स्टैंड से लेकर माँ केला देवी तक यह बाज़ार हर मंगलवार के दिन लगता है। हम आपको एक ऐसे मोबाइल दुकान को बताने जा रहे हैं जो अरे भाई, ये हमारे ख़ास हैं। ये हमारे बहुत पुराने यूट्यूबर, सम्मानित यूट्यूबर हैं हमारे, पर इनके पास में इंटरव्यू देने के लिए समय नहीं। क्यों पटेल साहब, कहाँ जा रहे हो आप यहाँ खड़े हुए 2 मिनट के लिए? हम भोपाल से आए आपके यहाँ, आपके शहर में, और ये पूछना चाहते हैं कि ये जो बाज़ार है आपको महंगा लग रहा है कि सस्ता लग रहा है? नहीं, सस्ता ही है ये। वैसे तो मतलब सिवनी जाएंगे तो वहाँ 200 का पेट्रोल जल जाएगा और भी खर्चा हो जाएगा, तो उससे तो ठीक ही है। अच्छा, ये जो आपके बाजू में है ये आपके समाज की है क्या? हाँ। जी। पर हम जब भी पूछते हैं तो बोले हम दुनिया की बातें करते हैं हमसे। नहीं नहीं, तो ये समाज की है, घर की हैं। फिर ये हमसे क्यों दीवानों जैसी बात करते हैं? दीवाने होंगे वो, इसलिए करते हैं। और ये हमारे खास हैं। ये सेठ है यहाँ के, ये दुकान के सेठ है। अरे उनसे पूछो तो इनको सेठ बोलते हैं, इनसे पूछो तो उनको सेठ बोलते हैं। ये लोग वर्कर है, ये है मेन सेठ। मेन सेठ है। अच्छा, वो खरीदने के लिए उनको भेजते हैं, इनको जाओ वहाँ। तो ऐसा है कि कहीं भी भेजा दो उनको। सेठ यही है। सेठ ही। तो शादी इनकी करना पहले कि उनकी? शादी इनकी पहले करना और है, उनकी तो ऐसा है कि चल जाएगा, कहीं भी काम चला सकते हैं। चलिए ठीक। देखिए भाई, बड़ी प्रेम और सम्मान की बातें चल रही है, क्योंकि पेज में थोड़ा हंसी मजाक भी जीवन के आनंद के लिए ज़रूरी है। सामने ही राठौर जी की दुकान है और राठौर जी वो चीज़ बेचते हैं जो कोई नहीं बेचता है। ये देखिए, दुकान पूरी तरह माँ नर्मदा किराना एवं जनरल स्टोर के नाम से चल रही है। और ये दूसरे नंबर के सेठ, पहले में पिता, दूसरे में बड़ा पुत्र। दुकान भी बड़े अच्छे ढंग से, जो चीज़ जहाँ आपको चाहिए वहीं मिलेगी और हर बार वहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि अगरबत्ती इस बार इस दीवार पे, अगली बार उस दीवार पे, ऐसा नहीं मिलेगा। क्या नाम है बेटा था आपका? इधर देख, क्या नाम है आपका? झमिया।
अच्छा, कौन से कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? भांडवा। हैं? भांडवा। अच्छा, भांडवात में गया हूँ मैं। अभी किसके खेत में आप लोग आए हैं? पीकू वाला। डब्बू। अच्छा, डब्बू के यहाँ आए हैं। अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया इंसान है। ये डब्बू यदुवंशी के यहाँ आए हैं। और क्या पानी का ठेका है कि ईंट का है, क्या है? हैं? धाड़ की है। अच्छा चलो ठीक। नहीं, पानी की धाड़ की है कि सभी? अच्छा, ये भांडवा करके एक बहुत सुंदर आदिवासियों का गांव है, जहां से हर वर्ष इस गांव में मजदूर आते हैं, अपने परिवार के जीवन यापन को बड़े सुव्यवस्थित ढंग से मालिकों को खुश करते हैं। और हर बार वहाँ के मज़दूरों को स्वयं खेत मालिक लोग लेकर आते हैं। और जब वो यहाँ से जाते हैं तो उनकी जो मजदूरी है वो पूरी दी जाती है। इस समय बाज़ार का उठने का समय हो चुका है, क्योंकि जो मज़दूर हैं नाव से उस पार से आए हुए हैं, वे सभी मज़दूर इस समय बाज़ार करने के बाद जा चुके हैं। अब कुछ वे मज़दूर हैं जो देर से, जिनके सेठों ने पेमेंट किया है, वे अब कुछ अभी बाकी हैं जो धीरे धीरे बाज़ार कर जा रहे हैं। बाज़ार जब हम भैरुंदा से आए थे उस समय यहाँ पर बीच से निकलने की जगह नहीं थी, पर धीरे धीरे बाज़ार सिमटता गया और व्यापारी भी अब थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। आप राजू राय जी हैं और इनका किराने के साथ में अन्य काम भी है, जैसे कभी कथा का आयोजन, कभी नानी बाई का आयोजन, कभी ऐसे कई सार्वजनिक और सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं। और समय समय पर अपने बच्चों को व्यापार नीतियों के बारे में भी जानकारी देते रहते हैं। बाज़ार के दिन वाहनों को बड़े ही संतुलित तरीके से निकालना पड़ता है, क्योंकि यह नाव घाट का भी, स्नान घाट का भी और धार्मिक स्थानों का भी यह रास्ता है। यहीं से रेत कंपनी की गाड़ियाँ, पावरमेक की कंपनियाँ की गाड़ी भी निकलती है, पर बाज़ार के समय पावरमेक की कंपनी की जो बड़ी गाड़ी हैं उनको पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाता है। मात्र जो छोटी गाड़ियां हैं, जो मज़दूर लोग जिसको भरते हैं, ये गाड़ियां ही जा पाती हैं। अब बाज़ार धीरे धीरे सिमट रहा है। चाउमीन वाले भाई साहब, आप बिच्छापुर से आए हुए हैं। जलेबी, पोहा और गरम कचौड़ी। क्या भाई, आज क्या क्या आइटम बनाए थे? ओ भाई साहब इधर बात करो, क्या क्या आइटम बनाए थे आज? अच्छा, बहुत ज़्यादा आइटम थे आज। बचा तो नहीं ना? मिस्त्री कह रहे हैं, नहीं जानकारी लेना था। बताओ। बाबरी पंचायत द्वारा 10 रुपये की एक पर्ची काटी जाती है। ये पर्ची 10 रुपये की मात्र एक हफ्ते के, एक साप्ताहिक बाज़ार के। ये पर्ची से ये पता लगता है कि साप्ताहिक बाज़ार में कितनी दुकानें यहाँ पर पहुँची है। मैं वरिष्ठ पत्रकार वीके हिंदुस्तानी आपको
सुपर और देसी में थी। वीडियो बना रहा है। नहीं वीडियो तो हर हफ्ते बनाता हूँ ना मैं। मेथी घर की है। अरे सुपर और देसी मेथी मिलेगी भैया। कितने कितने कैसी गड्डी है? 10 रुपए का। 2 गड्डी है। अरे सुपर और देसी मेथी मिलेगी भैया। बदली दो क्या? दे अरे सुपर और देसी मिलेगी भैया। 10 रुपए गड्डी। अच्छा सुपर और देसी मिलेगी भैया प्योर। कौन से गांव की है? नारकोला। नाहरकोला। अच्छा सुपर और देसी मेथी मिलेगी भैया। ला रहा हूँ 20 रुपये ना। अच्छा सुपर और देसी मेथी मिलेगी भैया। अच्छा सुपर और देसी मेथी। यार सुपर और देसी मेथी मिलेगी भैया बिना डेंटल की। इधर यार बिना डेंटल की मेथी मिलेगी सुपर। यार कटी हुई मेथी बिना डेंटल की मेथी मिलेगी सुपर। यार और थोड़ी सी बची है भैया। चलो सर जी कौन के नसीब में भैया? देखो 20 ही है ना। हाँ भैया। यार सुपर देसी मिलेगी भैया। कैमरा चलाते चलाते हमने सुना मेथी शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। जब मेथी का मौसम आता है तो हरी मेथी का बघार जो है सब्जी को स्वादिष्ट बनाता है। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी। व्यापारी अपनी स्वयं की लाइट की व्यवस्था के साथ पंचायत द्वारा दोनों साइड का निर्माण किया गया। इन दोनों साइड के बनने से सड़क पर दुकानें अब लगती नहीं हैं और भी अभी पंचायत इसमें सुधार करने जा रही है। हो सकता है कि आने वाले बारिश के मौसम तक यदि कोई विशेष फंड आया तो इन सभी दुकानदारों के लिए बारिश के लिए शेड बनाने की भी तैयारी की जा रही है। और शेड भी इतना प्यारा बनाया जाए कि एक बूंद पानी भी दुकान में नहीं लग पाएगा। और दुकानों के लिए छोटे छोटे चबूतरे के भी निर्माण की पर विचार चल रहा है। चूँकि यह जगह पार्किंग के लिए भी उपयोग में आती है समय समय पर, इसीलिए जो चबूतरे बनाए जाएंगे वो फोल्डिंग वाले रहेंगे। जिस समय बाज़ार लगेगा उस फोल्डिंग वाले चबूतरों को खोला जा सकेगा और जैसे ही बाज़ार हटेगा वैसे ही चबूतरे को फोल्डिंग के तरीके से वापस अपनी जगह पे लगा दिया जाएगा और पार्किंग का उपयोग किया जाएगा। अभी उसका डिज़ाइन की तैयारी हो चुकी है। पंचायत में ये प्रस्ताव अगले मीटिंग में पास होगा और प्रस्ताव पास होने के बाद में फोल्डिंग चबूतरा और फोल्डिंग शेड ये दोनों का निर्माण किया जाएगा। और जब ये व्यवस्था दी जाएगी तो निश्चित तौर पर जो आज 10 रुपया एक बाज़ार का राजस्व एक दुकान से लिया जाता है, उस समय फिर सुविधाओं के अनुसार 20 रुपये से 30 रुपये तक का प्रस्ताव हो सकता है। सामने माँ नर्मदा का दक्षिण तट और जो सामने उससे सामने जो लाइट दिख रही है वो माँ नर्मदा का उत्तर तट। उत्तर तट जो है शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र रहा और अभी वर्तमान में संसदीय क्षेत्र उत्तर तट माँ नर्मदा का और दक्षिण तट प्रेम शंकर वर्मा विधायक और दर्शन सिंह चौधरी सांसद। भारी बहुमत से दर्शन सिंह चौधरी इस संसदीय क्षेत्र से विजय हुए और जनता ने बड़ी उम्मीद की है कि वो किसान नेता भी हैं और शिक्षक भी रह चुके हैं। तो उम्मीद है कि केंद्र सरकार से आने वाला जो मद है वो मद अब डबल होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। और जिस समय दर्शन सिंह चौधरी जी चुनाव के दरमियान ग्राम बाबरी आए थे तो उन्होंने माँ नर्मदा के इस पावन तट पर बहुत ही
सुविधा युक्त घाट बनाने की बात कही थी और उम्मीद है कि आने वाले मार्च में जो वित्त वर्ष आएगा उस वित्त वर्ष में घाट की जो व्यवस्था है वो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से पूर्ण हो पाएगी। पिछली बार केला देवी प्रांगण के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपए का जो अनुदान आया था, उस अनुदान से केला देवी और मंगल भवन के बीच में एक हॉल का निर्माण किया गया, जहां पर हॉल बनने के बाद में कई वैवाहिक कार्यक्रम और कई राजनीतिक कार्यक्रम का बड़े सफल तरीके से आयोजन हुआ। उम्मीद है कि आने वाले समय में विधायक निधि दोबारा दी जाएगी, जिससे कि बाज़ार का हम निर्माण कर सकें, बाज़ार की सुविधाएं बढ़ा सकें और इस बाज़ार में नाव घाट तक लाइट की व्यवस्था कर सकें। चूँकि अभी नाव घाट के लिए लाइट की व्यवस्था ना होने के कारण आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है और उस परेशानी से बचने के लिए निश्चित तौर से विधायक निधि और सांसद निधि की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है, या फिर पंचायत की जो निधि है उस निधि से वो व्यवस्था करनी चाहिए। यदि पंचायत यदि नहीं करती है तो मध्य प्रदेश सरकार को इस कार्य में बाबरी पंचायत का सहयोग करना चाहिए। जिस प्रकार से बाबरी घाट से रेत का राजस्व उठाया जाता है, नाव घाट का राजस्व उठाया जाता है, तो उम्मीद करते हैं कि उस राजस्व का जो 10% है वो मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, आज के इस पेज में इतना ही। हो गया ये 30 रुपये दे दो मेरे को, मेथी है ये। सब्जी ले लिए नहीं लिए? क्यों? तो ले आओ, बाजार उठ जाएगा बेटा। ये मेथी घर जा रही ना, ले चल। दोनों डब्बे टांग दिए, डब्बे टांग दिए। ये मेथी ले चलना बेटा, वो नीचे रख लो। कितने 20 और 30 है क्या? 10